ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये कोई OTT सीरीज का स्पेंस नहीं है और ना ही ये कोई अफवाह है। ये कहानी है उस लड़की की जिसे देखकर लोगों ने कहा था लगता है पर्दे पर तो श्रीदेवी लौट आई है। जी हाँ, मासूम सा चेहरा, आंखों में चमक था, मुस्कान में एक अलग ही तरह की जादू थी और रफ्तार ऐसी कि पूरी इंडस्ट्री हैरान रह गई। लेकिन जब मोहब्बत पूरी हो रही थी, जब करियर आसमान छू रहा था, तभी 19 साल की उम्र में वो दुनिया छोड़कर चली गई और पीछे छोड़ गई थी वो केवल सवाल, रहस्य, शक और एक ऐसी मौत जिस पर 30 साल बाद भी बहस खत्म नहीं हुआ। जी हाँ, हादसा था या खुशी थी या फिर एक खामोशी की साजिश, ये कहानी है दिव्या भारती की। वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते हैं, हम यहाँ पे कहानियों को महसूस करवाते हैं। 1990 का वो दौर था जब स्टार बनने में सालों लगते थे, लेकिन दिव्या भारती मानो किस्मत की फास्ट ट्रेन पर सवार थी। कम उम्र में लेकिन आत्मविश्वास गजब का था। उन्होंने शुरुआत की तेलुगु सिनेमा से, फिर तमिल फिल्में में देखी गई, फिर वहां सिर्फ काम नहीं मिला था और नोटिस की गई कैमरे के सामने सहजता, एक्सप्रेशन और वो मासूमियत जिसने डायरेक्टर को रोक रखा था। और मुंबई पहुंचते ही जैसे किस्मत ने रफ्तार पकड़ ली, जहां एक नई अभिनेत्री को एक फिल्म मिलने में सालों लगते हैं, वहीं दिव्या भारती ने एक ही साल में 10 फिल्में साइन कर ली थी। कुल मिलाकर 14 हिंदी फिल्में हो गई थी, जिसमें से 6 साउथ फिल्में। और हैरानी की बात तो यह है साहब, 3 फिल्में उनकी मौत के बाद रिलीज हुई। जी हाँ, 7 समुंदर पार आज भी शादियों में बजता है। दूसरा है दीवाना, शाहरुख खान और ऋषि कपूर के साथ, और लोग बोल रहे थे ये लड़की तो अभी बहुत आगे जाएगी। और तीसरा फिल्म था शोले और शबनम, गोविंदा के साथ सुपरहिट जोड़ी थी। सिर्फ 2 सालों में दिव्या भारती बन गई थी इंडस्ट्री की टॉप यंग एक्टर्स और उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। और इसी तेज रफ्तार में जिंदगी में उनकी मुलाकात हुई सजीदा नडियाडवाला से। पहली मुलाकात, फिर बातचीत, फिर नजदीकियां बढ़ी और फिर प्यार हुआ बहुत जल्दी ही। लेकिन सच्चाई ये थी कि सजीदा पहले से ही शादीशुदा थे। फिर भी 1992 के आखिरी महीने में दोनों ने इस्लामिक रीति से शादी कर ली थी। नाम बदला गया, दिव्या बनी सना नडियाडवाला, लेकिन ये शादी दुनिया से छिपाई गई थी। क्यों? क्योंकि आगे करियर खड़ा था, बिजनेस थे, इंडस्ट्री के नियम में तो यही सब कुछ आम बात होता है। 1993 में दिव्या भारती के पास पैसा था, नाम था, शोहरत था, शादी। सजीदा ने मुंबई की तुलसी अपार्टमेंट में 5वीं मंजिल पर 3 BH का फ्लैट लिया था, लेकिन वो फ्लैट सजीदा के नाम पर नहीं था, ना दिव्या के नाम पर था। बाहर से जिंदगी परफेक्ट लग रही थी, लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या इतनी कम उम्र में इतनी तेज रफ्तार संभालना आसान होता है? क्या रिश्ते में सब ठीक था? सुबह हैदराबाद में शूटिंग थी, टाइम शेड्यूल टाइट था। शूटिंग के दौरान पैर में उंगली में चोट लगी थी, दर्द बहुत गहरा था, लेकिन काम नहीं रुका। शाम तक 2 बजे मुंबई लौट आई। उसी दिन उन्होंने मुंबई में एक और फ्लैट खरीदा था और भाई को फोन किया, माँ बाप को बताया। मूड अच्छा था, खुशी लग रही थी, डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं था। और यही बात सुसाइड थ्योरी को कमजोर करती है। फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति डॉक्टर श्याम फ्लैट पर आए थे। बातें हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था, टीवी चल रहा था, ड्रिंक्स पी रहे थे। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक लेवल विदेशी का रम का माहौल बना था।
बिल्कुल माहौल नॉर्मल था। रात के 11 बजे के आसपास दिव्या किचन की तरफ गई थी और फिर वो 3 मिनट जिसका कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था। जी हाँ, किचन की खिड़कियां खुली थी और किचन की खिड़कियों में ग्रिल नहीं लगा था, सेफ्टी लॉक काम नहीं कर रहा था। गया दिव्या भारती दीवार पर बैठने की कोशिश कर रही थी। शराब के नशे में संतुलन बिगड़ा और वो पीछे की तरफ गिर गई। जी हाँ, 5वीं मंजिल से सीधा नीचे गिरी। और अजीब बात है ना, जहां पे वो गिरी थी वहां पे पार्किंग था, अक्सर वहां पे गाड़ियां खड़ी रहती थी। लेकिन उस रात जिन दिव्या भारती नीचे गिरी, बदकिस्मती से उस पार्किंग में कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी और दिव्या नीचे गिरने के बाद फर्श में दिव्या जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी। उसको कपूर अस्पताल में ले जाया गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। देश भर में सनसनी फैल गई थी। 19 साल की सुपरस्टार अचानक खत्म हो गई और घर में मौजूद थे केवल कुछ ही लोग, दिव्या, नीता, लुल्ला और डॉक्टर श्याम, और उनके साथ में थी मैट, लेकिन गिरते हुए किसी ने नहीं देखा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट शराब की मात्रा ज्यादा थी, सिर में गंभीर चोट था, संघर्ष के कोई निशान नहीं मिला। मौत का कारण अननेचुरल डेथ था। सुसाइड करियर उफान पर था, नई शादी हुई थी, नया घर था, कोई ठोस वजह नहीं था मर्डर का। सेफ्टी लॉक और 3 मिनट का रहस्य, मैट के 1 महीने बाद मौत हो गई। सबूत कुछ नहीं था, एक्सीडेंट था, शराब था, संतुलन था, गिरना। पुलिस का निष्कर्ष बाद में निकला कि 1998 में केस बंद कर दिया गया। कानून केस बंद कर सकता है, लेकिन सवाल नहीं। कुछ कहानियां अदालत में नहीं होती, लोगों की जहन में चलती हैं। अगर दिव्या भारती जिंदा होती तो शायद आज 90+ सिनेमा कर चुकी होती और शायद कई रोल किसी और के नाम नहीं होता। लेकिन इतिहास अगर पर नहीं चलता है। कुछ लोग जीने के लिए नहीं आते, याद रहने के लिए आते हैं। दिव्या भारती एक नाम नहीं, एक अधूरी कहानी है। अगर ये कहानी आपको महसूस हुई हो तो वरुण बंजारा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए क्या आपको कैसा लगता है। ये सिर्फ हादसा नहीं था।